हेलो गाइस, तो आज फिर से हम अपने राजा पर बैठकर चल दिए थे बाजार और हम जा रहे थे नन्नू की शॉपिंग करवाने के लिए। यहाँ पर नैन्सी दीदी ऑलरेडी उसके लिए शॉपिंग कर ही रहे थे और हम वहाँ पर नन्नू को अपने साथ ले आए थे। तो यहाँ नैन्सी दीदी खरीद रहे थे नन्नू के लिए सैंडल्स, पर उसे तो कुछ अपनी पसंद का चाहिए था, इसलिए वो खुद ही अपनी शॉपिंग कर रहा था। वो कह रहा था मम्मी आप देख लो, आपने जो लेना मैं अपनी पसंद की चीज़ें लूँगा। इसके बाद नन्नू की शॉपिंग हुई डन और उसने ले ही लिए थे फाइनली अपने सैंडल्स। इतने क्यूट क्यूट थे, नन्नू का मन नहीं भर रहा था। नन्नू के लिए सैंडल्स लिए जा चुके थे पर फिर भी नन्नू की निगाह इधर उधर थी, मुझे वो भी लेना है, मुझे वो भी लेना है। पर हम उसे ज़बरदस्ती शॉप से बाहर ले आए। बाद हम जा रहे थे मार्केट की साइड बिकॉज हमें कुछ सामान लेना था, पर हमने क्या देखा कि रास्ते में कोई पाजी गिरे हुए थे। मुझे लगता है उन्होंने आज कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। इसके बाद हम गाड़ी में बैठकर पहुंच गए थे हमारे शहर की मेन मार्केट में, जहां से हम मोस्टली शॉपिंग करते होते हैं। मुँह ले रहे थे हमारे लिए पास्ता बिकॉज हमें भूख लगी हुई थी, पर हमें लेट हो रहा था बिकॉज नन्नू ऑलरेडी सो चुका। हमें उसको उठाए उठाए अपनी सारी शॉपिंग करनी थी, इसलिए सुमू ने कहा आप अपनी शॉपिंग करो, मैं पास्ता लेकर आ रहा हूँ अंदर ही। और मैं यहाँ पर ये सूट पहनकर ही आ गई थी। मेरा कोई मूड नहीं था मार्केट जाने का, पर सुमू मुझे जबरदस्ती उठा कर ले आए थे। इसके बाद मैंने यहाँ मिनीसो से कुछ चीज़ें ली, जैसे कि नेक पिलो और फेस पर लगाने वाले टिश्यूज, और ये सारी शॉपिंग मैंने अपने यहाँ से कर ली। वैसे तो मुझे यहाँ से अपने पासपोर्ट के लिए कवर लेना था, पर मुझे मेरी पसंद का मिला नहीं। और इतने में ही हमारे नन्नू जी भी उठ चुके थे, तो सुमू से कंधे पर उठाए हुए ही झुला रहे थे, घुमा रहे थे बाजार में। फिर हम बैठ गए गाड़ी में और नन्नू को दिख गए थे बैलून्स। इस बच्चे को जहाँ मर्जी जितने मर्जी बैलून्स मिल जाए, ही लव्स टू प्ले विद दैम, तो इसे हमने दिलाए बैलून्स। और इसके बाद हम जा रहे थे सीधा घर नैन्सी दीदी और नन्नू को छोड़ने। पर सुमू का मन था कि हम आज कहीं बाहर ही डिनर करें अकेले में, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले आए थे फिर से बाहर। आज मेरा सच में घर से बाहर तक निकलने का मन नहीं था, पर सुमू ने मुझे इतना घुमा डाला ना। तो हम आए थे स्वागत रेस्टोरेंट में। यहाँ का खाना मेरा फेवरेट होता है, पर हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद यहाँ आए थे। सो आई वॉज हैप्पी बिकॉज भूख भी लगी हुई थी और यहाँ का खाना मेरा फेवरेट है। बट यहाँ का सबसे ऊपर रूफ टॉप पर एक नया खुला था एस लॉन्च, तो हम यहाँ ऊपर एस लॉन्च पर ही आ गए थे क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ का शेफ़ सेम है। तो मेन्यू को उठाकर देखा और सबसे पहले हमने मंगवाया ये ड्रिंक, जो कि टेस्टी लग रहा था, पर हमने एक ही मंगवा लिया था बिकॉज मेरी जो में प्रॉब्लम थी, तो मैं ठंडा नहीं खा सकती थी। यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था। इसके बाद हमने सीधा डिनर ही ऑर्डर कर दिया बिकॉज डिनर का टाइम हो चुका था। तो हमने मंगवाई थी ग्रेवी चाप विद बटर नान। और हमारी डाइट देखो यार, हम दोनों सिर्फ एक नान से भी पेट भर सकते हैं, इतनी थोड़ी सी है हम दोनों की डाइट। इसके बाद बिल पे किया और हम दोनों वहाँ से चल दिए। उसके बाद पार्किंग में आए और अपने राजा को पार्किंग में लगा दिया और अपनी बाइक उठाकर घर पहुंच गए। घर पहुंचे पर सुमू जी का पेट नहीं भरा था, तो इसलिए मैं उनके लिए यहाँ बना रही थी बनाना शेक। तो मैंने डायरेक्ट 2 बनानाज ही डाल दिए ताकि उनका पेट अच्छे से भर जाए, क्योंकि आज हमें वहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं लगा था। मे बी वहाँ का शेफ़ बदल गया था, इसलिए वहाँ का फूड अब इतना अच्छा नहीं रहा। इसी के साथ हमारा आज का दिन खत्म हुआ। आई जस्ट होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन आवर व्लॉग्स। बाय बाय, थैंक यू।